बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है सर। राम को संघर्ष करना पड़ा, कृष्ण को करना पड़ा, मोहम्मद को करना पड़ा, जीसस को करना पड़ा, बुद्ध को करना पड़ा, महावीर को करना पड़ा, किसको नहीं करना पड़ा? और तुम बिना संघर्ष के राजा बनना चाहते हो? संभव ही नहीं है। जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया, या गांधी, और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे, बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तीन की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट। तो तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही। और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है? ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लंबरदार हो? वो हमारी टीचर क्लास 10th में कहती थी कि हिस्ट्री से नौकरी थोड़ी मिलती है। ये बात सही थी। हिस्ट्री पढ़ के लोग राजा बनते हैं, नौकरी तो नहीं मिलती। ये बात तो सही है, क्योंकि हिस्ट्री सारा खुराफात सिखाती है, बेईमानी। प्लासी का युद्ध कैसे जीता? बेईमानी से। तो जिसको प्लासी का युद्ध समझ में आ गया, उसको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई लड़ाई में ताकत की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? बेईमानी। ये पूरी परीक्षा आईएएस की प्रैक्टिस की परीक्षा है। जिसको प्रैक्टिस करना आ गया, मतलब मैं 25 साल में एक चीज सीखा, अगर मैं उसे अपने ऊपर लगा लिया होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन अगर मैं सेलेक्ट हो जाता तो मेरे ऊपर जांच चल रही होती। इस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खासियत, यहां हर आदमी जज है। ये आदमी बुरा है, ये आदमी अच्छा है, ये ऐसा है। तुम्हारे काम का है कि नहीं? अनअकैडमी मेरे काम की हो गई, मैं अनअकैडमी के साथ। अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं। दुनिया में 4-5 वर्ड है, उसमें से एक वर्ड है आई। आर इज इक्वल टू आई। रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। तुम बार बार कहते हो ना कि राजा बनने का सिद्धांत बता दो, तो आज वास्तविक वाला बता देता हूं। अगर ये लाइन तुमको समझ में आ गई ना तो बन जाओगे। जिसको माया समझ में आने लगी, माया, जिसको ब्रह्म समझ में आने लगा वो बुद्ध हो गया। जिसको माया समझ में आने लगी वो राजा हो गया। सिद्धांत है, सिद्धांत। अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी परिस्थिति के बावजूद एक बहुत ऊंचा, बहुत तगड़ा, बहुत शक्तिशाली मुकाम पैदा करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने आई है, वैभव सिंह सूर्यवंशी। दूसरा एग्जाम्पल बाबा रामदेव। तीसरा एग्जाम्पल लाल बहादुर शास्त्री। चौथा एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पांचवा एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन। छठा एग्जाम्पल APJ कलाम। मैं क्यों कहता हूँ आदमी को इतिहास पढ़ना चाहिए? इतिहास पढ़ने वाला और इतिहास समझने वाला कभी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। दिशा विहीन व्यक्ति को पूंजीवाद खत्म कर देता है, स्त्री को पागल और पुरुष को नपुंसक बना देता है। ये लाइन याद रखिएगा। दिशा विहीन व्यक्ति को पूंजीवाद खत्म कर देता है, स्त्री को पागल और पुरुष को नपुंसक बना देता है। लाल बहादुर शास्त्री चीन गए, उनकी सदरी फटी हुई थी। भारत का प्रधानमंत्री, राजा को राम की तरह होना चाहिए, जागृत। राजा अगर पाखंडी राम है तो रावण से ज्यादा घातक हो जाएगा। संकल्प लीजिए मन ही मन में कि मैं दिन भर होश में रहूंगा और रचनात्मक कार्य करूंगा। मैं दिन भर होश में रहूंगा और रचनात्मक कार्य करूंगा। मैं दिन भर होश में रहूंगा और रचनात्मक कार्य करूंगा। 3 बार मन ही मन में इस बात को दोहराई। 3 बार मन ही मन में इस बात को दोहराई। जेनजीज को मैं एक बात कहूंगा कि देखो भाई, तुम बहुत स्मार्ट जनरेशन हो, नो डाउट, समझदार हो तुम, और कुछ चीजों में तुम पुरानी जनरेशन से बहुत आगे हो, पर एक जगह तुम बहुत कमजोर हो, और वो है तुम्हारी आंतरिक स्थिति। तुम बाहर से बहुत स्मार्ट हो, पर तुम अंदर से बहुत कमजोर हो। तुम मन से कमजोर हो, तुम शरीर से कमजोर हो। तुम्हारे पास 10 मर्सिडीज आ जाए और पेशेंस ना हो तो बहुत बुरा जीवन बीते। और तुम्हारे पास 10 रोल्स रॉयस आ जाए और करेज ना हो तो भी तुम्हारा जीवन बहुत बुरा बीते। मेरा तुमसे यह कहना है, और 2 चीज और पैदा करो, एक विजडम, एक करेज। तुम्हारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो जिनको आप चुनते हो उनके सामने जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हो। हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के नौकरों के सामने खड़ा होता है, हाथ जोड़ के, नेताजी हमारे घर आए थे, मुंह पे थूक के गए कि नहीं? भैया थूक के गए थे भैया, हमारे भी मुंह पे थूके थे भैया।
और भैया हमारे बच्चे के भी मुंह पे थूके थे, इधर आ भाई, तू इधर आ भाई, ये देखो भैया हमने पोछा नहीं लिया नेताजी, कितने खुशी होते हो तुम। तुम्हारे घर में कोई टीचर आ जाए, तुम्हें सड़क बाजार में कोई टीचर मिल जाए, तुम उसका पैर नहीं छुओगे। क्योंकि मास्टर बहुत आइटम दिखाता था क्लास में। तुम्हारी चॉइस ही गलत है, तुम्हारा शोषक होगा ही होगा। जितने लोग शक्ति अर्जित करने के सिवा और कहीं भी दिमाग लगा रहे हैं, वो सब अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। कोई प्रेम कर रहा है, कोई रिश्ता निभा रहा है, कोई दोस्ती निभा रहा है, बिल्कुल निभाइए, लेकिन एक वजूद पैदा करने के बाद, शक्ति पैदा करने के बाद ही सेवा करिए। और शक्ति पैदा होगी साधना से, तो साधना, शक्ति और फिर सेवा। ये कोचिंग वोचिंग का मामला नहीं है। एक सामान्य परिवार का व्यक्ति बड़े बड़े सपने देख रहा है, और उसके वो सपने वो पुराने जो भूपति हैं, पुराने मठाधीश हैं, वो डिकोड कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। खान की स्थिति मीर कासिम की हो गई। इस देश में जब भी कोई सामान्य परिवार का व्यक्ति उभरने की कोशिश करेगा, उसको दबा दिया जाएगा, और बहुत बुरी तरह। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कोई एक आदमी पीछे पड़ा होगा, जितने पुराने मठाधीश हैं सबको लगा होगा कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो खत्म कर देगा ये। क्योंकि जब आप बोलते हो, कोई काम करते हो, तो आपकी भविष्य की प्लानिंग दिखाई पड़ने लगती है। बहुत संभल के रहना पड़ता है, बहुत होशियारी से। हर आदमी नरेंद्र मोदी थोड़ी है। खान ने नरेंद्र मोदी से कुछ नहीं सीखा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले तक कभी कहा ही नहीं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। बिना लड़े उस आदमी ने प्रधानमंत्री की शपथ दे दी। मेरा एक स्टूडेंट था, वो आईएएस का इंटरव्यू देने गया, तो उस इंटरव्यू बोर्ड ने पूछा कि भाई तुम जंगल में जा रहे हो, शेर आ जाएगा तो क्या करोगे? बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे सर। बोले अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मानो तुम नदी में जा रहे हो और शेर आ गया तो क्या करोगे? बोले सर पेड़ पे चढ़ जाएंगे। मैं कहा यार तुम जब देखो तो पेड़ पे चढ़ के आ रहे हो। बोले सर माफ करिएगा, आप भी तो हर जगह शेर भेज दे रहे हो सर। नदी में भी शेर। हम नहीं लड़ पाएंगे सर, अगर आप चाहते हो कि हम आपको ये जवाब दें, हम नहीं लड़ पाएंगे सर शेर से, हमसे नहीं हो पाएगा सर। ये है सॉफ्टवेयर का रूप। कुछ लोग झल्ला आ जाते हैं, शेर आ जाएगा, क्या करें सर, अब शेर आ गया तो मार के खा जाएगा। लेकिन वो चेक करते हैं कि आपका प्रेजेंस हो। आप विषम परिस्थिति में आपका कॉमन सेंस कैसा काम करता है। आपका स्वैग ही अलग है, आप अलग तरह के लोग हो। मतलब सबसे बड़ी बात, आपकी सबसे प्यारी बात यह है कि आपको आता कुछ नहीं, पर ताव बहुत ज्यादा है। यह आपके जीवन की सबसे विशेष बात है, इस पे एक ताली तो बनती ही। अगर तुम सच्चे धार्मिक व्यक्ति हो, सच्चे, तो 4 चीजें तुम्हारे अंदर होंगी: विवेक, साहस, संयम और शक्ति। और अगर तुम पाखंडी हो तो भी 4 चीजें तुम्हारे अंदर होंगी: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बेवकूफी। मैं पढ़ता नहीं था, अब पढ़ता ही नहीं था। मैं अपने टीचरों से पूछता, सर जी क्यों पढ़ना चाहिए? तो बोला पढ़ोगे तो नौकरी लग जाएगी। नौकर बनने के लिए पढ़ना है? अगर इतना मगजमारी करके लास्ट में नौकरी करना है, मतलब बचपन से लेकर 25 साल तक माँ बाप की नौकरी करो और 25 साल से 60 साल तक फिर किसी और की नौकरी करो, तो तुम जीवन जिए ही कब? तुम तो जीवन जिए ही नहीं, खत्म। लेकिन नौकरी करना बुरा भी नहीं, अच्छा है, पर अपनी शर्तों पर। और आप अपनी शर्तों पर तभी नौकरी कर सकते हैं जब आपके अंदर इतनी योग्यता हो कि आपका जो नियुक्ति करता है, मालिक तो सबका एक ही है, उसको आपकी जरूरत महसूस हो। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है, किसी को करना ही नहीं। मैंने आज तक ये गलती की नहीं। जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी, ये सब भिखारी के लक्षण है, और भिखारी भगाए जाते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ, ये गुनाह करना ही नहीं। प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले। हर आदमी को खरीद लेना धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना? 50,000, ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया, मतलब 50,000, तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है।
देखो बेइज्जती से मत डरना, क्योंकि 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, भिखारी, सन्यासी और स्टूडेंट। अगर तुमने इज्जत बचाई तो तुम गए। देखो बेइज्जती से मत डरना, क्योंकि 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, भिखारी, सन्यासी और स्टूडेंट। अगर तुमने इज्जत बचाई तो तुम गए। आप जब साधना के रास्ते पे चलोगे तो मैं आपको बताऊं कि ये सब चुनौतियां आपको देखने को मिलेगी। संयम, विवेक। मैं जब उस घटना के बारे में सुना कि बिहार में 2 शिक्षक, नामी शिक्षक लड़ गए, मैं किसको क्या कहूं, दोनों शिक्षक है, मैं किसी को क्या बोलूं। मतलब एक शिक्षक को तो विवेक होना चाहिए ना, है? क्या फायदा होगा। वो अंजना उस कश्यप बोली थी, वो तो बेचारी खुश हो रही होगी कि देखा हम बोले थे ना तुम लोगों को, अंजना दीदी को कितना मजा आया होगा। इस घटनाक्रम से अगर कोई खुश हुआ होगा तो सबसे ज्यादा अंजना दीदी खुश हुई होगी कि देखा यही बोले थे, देखा देख लो। उधर दीदी ने कहा, इधर तुमने उसको सत्यार्थ कर दिया। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। जो जीवन आज आप जी रहे हो ना, नरक जैसा जीवन, नरक जैसा। लगभग 95% लोग ओवर थिंकिंग के शिकार, मोबाइल के शिकार, वासना के शिकार। रिश्ते सब उलट पुलट गए हैं, रिश्ते सब उलट पुलट गए हैं। हर घर में कलह चल रही है, हर घर में चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा बढ़ गया है घरों में। चिड़चिड़ापन इतना बढ़ गया है, लोग एक साथ रहने को तैयार नहीं है। माँ बाप को ओल्ड एज होम में रख दिया है, भाई भाई अलग रह रहे हैं, किसी किसी से बात नहीं हो रही है। ऐसा दौर आ गया रिश्तों में। अच्छा, उसकी सिर्फ एक वजह, कोई खराब थोड़ी हुआ, कोई खराब नहीं हुआ। ऐसा नहीं कोई खराब हो गया, कोई बदमाश नहीं हुआ है, लोग बेहोश हो गए। सब कुछ दिखाई पड़ते हुए उससे दिखाई नहीं पड़ता। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। परमात्मा कौन है? जिसके पास शक्ति, मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। तुम बस एक चीज चेक कर लो, अगर तुम 500 दंड बैठक मार सकते हो तो प्रपोज करो किसी को, पर मत करो। तू सबका हैया पकड़ ले, हैया जो तू हमका फर्जी, तुम लोग ट्रोल कर रहे हो, मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हो, तुम लोग को हैया पकड़ ले। तुम्हार सबके मेहरारू भाग गए हैं, जान लो। ये लेकिन ये साला वरदान है भैया, मेहरारू भाग गए तो तू लोग जो है परेशानी से मुक्त हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये ना कहा भैया, तू सबका हैया पकड़ ले। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप आजाद हैं, आप खूब ट्रोल करिए, खूब गाली दीजिए। और मेरे साथ ये लड़का बैठा हुआ है, सोचो 2 साल बाद जेल से आया, फिर भी पढ़ रहा है। इसको इसीलिए पकड़ के लाए हैं, बैठ के पढ़। किसी से भी नफरत नहीं करनी, करनी ही नहीं है। नफरत आज्ञा चक्र को ब्लॉक कर देती है। नफरत करने वाली जातियां, नफरत करने वाली कौमें, इनका विकास कभी नहीं होता। नफरत करने वाला व्यक्ति दुर्योधन, आज जितने बुद्धिस्ट हैं इनको ध्यान करना चाहिए। ये तो ब्राह्मणों से नफरत में अपना जीवन बिता रहे हैं। बुद्ध की सबसे बड़ी देन क्या है? ध्यान। ये सब नकली बुद्धिस्ट घूम रहे हैं बाहर। बुद्ध क्या सिखाते हैं कि किसी ने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया तो उसे साफ कर लो, माफ कर दो उसे। ये बुद्धिस्ट है, ये बुद्ध को मानने वाले हैं। जिस दिन इस देश में 80% लोग बुद्ध को मानने वाले हो जाएंगे, ये देश महान हो जाएगा। लेकिन बुद्ध को मानने के साथ बुद्ध का ध्यान मानना होगा, अपना विकास करना होगा, अपना उत्थान करना होगा। बुद्ध में इतनी शक्ति है कि अंगुलीमाल को संत बना दे रहे हैं। ये तो संत को अंगुलीमाल बना देंगे, गाली दे रहे हैं उसको। चलेगा जिम, 2 घंटा जिम कर लिए, वो छर्रे वाली पिस्टल निकाली, 15-20 फायर कर दिया उठा के, एयर पिस्टल। क्राउन ले आया करोल बाग से, अपने कमरे में अपने ऊपर लेके तलवार और निकाह गया अपने कमरे में। ये लड़का बुलाया कि पकड़ बचाता पीछे से। जी भैया, तुम्हारी कोई भी स्थिति हो, एजुकेशन अगर सही डायरेक्शन में चली गई ना तो तुम्हें लास्टली भगवान बना देगी। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कोई कमजोर आदमी प्रेम की बात करता है तो उसकी वैल्यू नहीं। लोग कहते बहुत प्यार कर रहे हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। शक्ति जहां है वहां प्यार अपने आप होगा, नहीं होगा तो करवाएंगे जबरदस्ती बैठाकर।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का झगड़ा मत सुलझाइए। किसी की बुआ अपने मकान में हिस्सा मांग रहे उसको मत देखने जाइए, नहीं तो आपकी साधना सब खत्म हो जाएगी। हीरा जो है वो कोयले की खान में पाया जाता है। हीरे से उसका इतिहास नहीं पूछा जाता, उसकी उपयोगिता देखिए, उसकी चमक देखिए। शेर की एक आदत है, जब तक उसे भूख नहीं लगी होती तब तक वो चुपचाप बैठा रहता है, कोई कुछ भी बोले। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। बेइज्जती तो बहुत जरूरी चीज है सर जीवन में, वो ऑक्सीजन पैदा करती है, ऑक्सीजन। आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे? अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। अंबेडकर की बेइज्जती हुई, उन्होंने मजा लिया, भगवान बन गए। चाणक्य की बेइज्जती हुई, मजा लिया, भगवान बन। पर कोई आदमी काम कर रहा है, उसको शाम को 500 रुपया मिल रहा है। मजदूर सुबह 10 बजे आता है मकान कंस्ट्रक्शन में और शाम को 6 बजे आता है, सो कितना रुपया मिला? 500। एक नीट का टीचर है, IAS का टीचर है, या 1 घंटा क्लास लिया, 1 लाख रुपया लिया, चल दिया। मेहनत का फल नहीं होता, ज्ञान का फल होता है, तपस्या करना पड़ता है। तुमको बॉडी में एनर्जी बढ़ानी है, हम तुमको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहे हैं। 1000 दंड बैठक शुरू कर दो, बस 50 से शुरू करो, 50 से, और 6 महीने का टारगेट रख लो कि 6 महीने में 1000 करना है। न बाहर जाने की जरूरत है, न ग्राउंड में जाने की जरूरत है। 1000 दंड बैठक और 500 डिप्स। उसके बाद तुम रोटी, तेल, घी, नमक ला के खाओ, इतनी ताकत आ जाएगी 6 महीने में कि एक जिसको मार दो वो उठेगा ही नहीं दोबारा। जिसको भी अपना जीवन बदलना है, 6 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ, 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से 1 दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो, सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ इस मन के अंधकार से बाहर निकले। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। बस जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। दुनिया की सबसे प्यारी चीज है बेइज्जती। जिसकी होती है ना उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो जैसे आंख बंद करता है उस शक्ल दिखाई पड़ने लगती। फिर तुझको लटका के छोड़ेंगे, फिर लटकाएंगे, ऐसे साल भर करेंगे। कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ऐसा नहीं है तो तुम कितनी भी आइडियलिस्टिक बातें कर लो, पैसा मस्त है, 1 लाख करोड़ रुपए होना चाहिए मिनिमम। कभी कभी आदमी आदर्शवादी हो जाता है, और हजरत अली कहते हैं कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक मदद करने वाला, एक वफादार, एक सच्चे हृदय वाला। ये हजरत अली का स्टेटमेंट है कि 3 लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक तो मददगार, पैसा दे दिए किसी को उधार तो खुद बहाना बनाना पड़ेगा कि भैया घर में काम चल रहा है, भैया बुआ बीमार है उनके लिए पैसा चाहिए। अपना पैसा मांगने के लिए बहाना बनाना पड़ेगा, उसमें भी दुश्मनी होने की संभावना है। आप परेशानी की बात करिए, कहानी में रायता मत फैलाइए। हम फलाने को प्यार करते थे वो हमको नहीं करता, बड़ी अच्छी बात। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? भगवान तो मंदिर में नहीं उतर के आता। आप 10 दिन मंदिर के अंदर जाओ और 11वें दिन आप मंदिर से निकल जाओ बिना प्रणाम किए। भगवान आपको आगे चौराहे पे नहीं रोकेगा, भगवान आपको अगले चौराहे पे नहीं रोकेगा कि आवाज आज तुम्हें प्रणाम नहीं किया। लेकिन आदमी को अगर 10 दिन तुम प्रणाम करो और 11वें दिन ना करो तो बेचैन हो जाता है। क्या नमस्ते नहीं की, आज हमारे तरफ देखे नहीं। ये जीवन मिला है साधना करने के लिए। वृक्ष कमो ने फल वगे, नदी ने संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधना करोगे शक्ति आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी फिर करोगे क्या? सेवा। तो डॉक्टर बन के सेवा कर सकते हो, इंजीनियर बन के, IAS बन के, PCS बन के, मंत्री बन के, विधायक बन के, प्रधानमंत्री बन के। अगर तुम अपने मन को समझ गया और मन का इस्तेमाल करने लगे तो तुम इस संसार में कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी बोले तो कुछ भी। अच्छा, मैं थोड़ा सा मस्ती मूड में रहने वाला आदमी हूं। बाकी टीचरों को मैंने देखा इतना सीरियस रहते हैं। डोंट स्माइल, डोंट लाफ, डोंट टॉक टू द स्टूडेंट्स, मेंटेन अ डिस्टेंस। मैं थोड़ा सा मस्ती में हूं। उनको लगता है ये आदमी मस्त कैसे रह सकता है? कितना पैसा रखे हो? 50,000 करोड़ रखे हैं। पैसे से मस्ती आती है, शक्ति से मस्ती आती है। कबीर मस्त है, मीरा मस्त है, दादू मस्त है, रविदास मस्त है, गुरु नानक देव जी मस्त है, बुद्ध मस्त है, महावीर मस्त है।
मस्ती शक्ति से, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है। तो लोगों को लगता है यार ये आदमी मस्त क्यों है यार। एक साहब मुझसे कह रहे थे क्या फायदा मिलता है, सुबह शो करते हो, कोई नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं करेगा। अबे मैंने भाड़ में जाए बे, कोई करे ना करे। मैंने कल क्या कहा कि ये जितने पॉडकास्ट वाले मुझे बुलाते हैं, कोई भी अगर सीरियस क्वेश्चन कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ, बुलाओ मुझे, शिक्षा पे पॉडकास्ट करो, आओ यूपीएससी के पूरे सिलेबस के एक एक सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। अबे तुम टीआरपी के लिए क्वेश्चन ही करते हो, तुम वायरल होने के क्वेश्चन ही करते हो। तो इनको पता चल गया कि यार अवध ओझा को किसी तरह से बदनाम करो। यदि आप चाहते हैं इसी तरह वीडियो मिलता रहे, ग्लोबल पाथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।